नमस्कार, जय हिंद। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक सीरियल की क्लिपिंग वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, सब टीवी की, जिसमें एक पीटीएम का सीन था। उसमें एक औरत स्कूल्स के लिए कुछ कह रही थी। मैंने उसका एक छोटा सा जवाब देने की कोशिश की थी। करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा इंटरनेट पे और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी बातों से असहमत थे। उनके हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स चोर हैं, सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अयोग्य हैं और उनको तुरंत बंद हो जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूं उनकी व्यथा कि कहीं ना कहीं उनको कोई परेशानी हुई होगी। पहले तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान प्राइवेट स्कूल का टीचर या प्राइवेट स्कूल गलत कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, ट्यूशन के लिए बातें कर रहा है, तो मैं उनका समर्थन नहीं करता। इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इन पर एक्शन होना चाहिए। एक बात बहुत ज़्यादा लोगों ने कही, जो लोग मेरे से असहमत थे, कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे फ्री शिक्षा है, तो सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद होने चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ कि शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार है एक बच्चे का, उसको फ्री होना चाहिए और सरकारी स्कूल ही चलने चाहिए। एक वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाया था जिसमें एक एनालिसिस किया था सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि सरकारी स्कूल फ्री हैं या नहीं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें और तब समझें कि सरकारी स्कूल के फ्री होने की हकीकत क्या है। इस वीडियो में मैंने प्राइवेट स्कूल्स को चलाने में जो दिक्कतें प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और टीचर्स को आती हैं, उसका भी बयां किया है। मैं चाहूँगा कि आप उसको भी देखें और फिर निर्णय लें सही और गलत का। इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, जय हिंद। दिस इज अनुराग गुप्ता once again in front of you. In my series of the video, running a private school is the most profitable business. This is part 2. Part 1 में we have discussed the aspects of establishing a private school from scratch. What are the expenses? What are the operational expenses? And how much money is required to build a प्राइवेट स्कूल फ्रॉम 0 to 100। आज मैं बात करूंगा एक प्राइवेट स्कूल को चलाने में प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, स्टाफ को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उससे पहले हमको कुछ आंकड़े समझने की जरूरत है और वो आंकड़े हैं हिंदुस्तान में पढ़ने वाले बच्चों के। 25 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को मिला के 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। ये एक 2018 की रिपोर्ट है। इन 25 करोड़ में से 13 करोड़ बच्चे तो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और 12 करोड़ बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स में। ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, 25 करोड़ में से 12 प्राइवेट, 13 सरकारी। 12 करोड़ बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें से करीब 7 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड और नॉन सीबीएसई बोर्ड्स में और 5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में। एक सीबीएसई स्कूल की एवरेज फीस जो होती है, नॉर्मल स्कूल की अगर मैं बात करूं तो 20 से 30 हज़ार के बीच में होती है। स्कूल की फीस की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हटा के सिर्फ स्कूल फीस की बात कर रहा हूं, एवरेज निकालते हैं 25,000। 25,000 को अगर हम 5 करोड़ से गुणा करते हैं, दैट कम्स टू 1,25,000 करोड़। सिमिलरली 7 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में और नॉन अदर सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में। उनकी एवरेज फीस हम निकालते हैं 10 से 20,000 के बीच में, 15,000 एवरेज लेते हैं। तो 15,000 को 7 करोड़ से गुणा करेंगे तो 1,05,000 करोड़। 1,05,000 और 1,25,000 जोड़ के आता है 2,30,000 करोड़। ये है एक प्राइवेट स्कूल जो हिंदुस्तान के हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं या इतना पैसा हम हर साल उनको देते हैं। अब बात आती है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 13 करोड़ और एवरेज कॉस्ट जो है, जो एक रिपोर्ट के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान में जो खर्च होता है, मिनिमम बताया है 10,000 रुपये बिहार का और मैक्सिमम बताया है 60,000 रुपये हिमाचल प्रदेश का। एवरेज निकालते हैं 35,000। 35,000 को अगर हम 13 करोड़ बच्चों से गुणा करते हैं तो वो फिगर आती है 4,55,000 करोड़। 2,30,000 करोड़ आई है फिगर प्राइवेट स्कूल की, 4,55,000 करोड़ आई है फिगर सरकारी स्कूल की। और जो 4,55,000 करोड़ जो है ना, ये आपका और मेरा पैसा है, जो आप डायरेक्टली नहीं देते, आप टैक्स के रूप में देते हैं, आप जीएसटी के रूप में देते हैं, आप इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके टैक्स में देते हैं, आप डीजल पेट्रोल खरीदते हैं उसके टैक्स में देते हैं। वो पैसा आपका और मेरा होता है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से 2 गुना खर्च लेता है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है। हमको सिर्फ दिखता है कि हम प्राइवेट स्कूल में क्या दे रहे हैं। 2,30,000, 4,55,000 और 4,60,000।
डबल कॉस्ट है एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की। तो कौन लूट रहा है और कहाँ हम लूट रहे हैं, ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सरकार आपके पैसे से स्कूल बनाती है, प्राइवेट स्कूल तैयार करने वाला पहला अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तब आपसे वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। लुटाई कहाँ है? ये सारा पैसा अगर मानिए सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए और सारे बच्चे ट्रांसफ़र अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो गए, तो 25 करोड़ गवर्नमेंट स्कूल्स ले पाएंगे 25 करोड़ बच्चे, और इतना सरकार पे बजट होगा, क्योंकि वो डबल हो जाएगा। अगर हम बच्चे मानो 13 करोड़ बच्चे मानते हैं, वो डबल हो जाएगा, तो 9 लाख करोड़ सरकार को खर्च करना पड़ेगा अगर हमारी तरफ से सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। क्या सरकार कर पाएगी? और सरकार अगर करती है तो क्या सड़क बनेगी, क्या एयरपोर्ट्स बनेंगे, क्या रेलवे चलेंगी, क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। तो प्राइवेट स्कूल्स अपना एक पार्ट प्ले करते हैं इकोनॉमी में, और लुटाई कहाँ है उसका एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। और फिर बात करता हूँ, आधा पैसा खर्च होता है सर प्राइवेट स्कूल में, उससे दुगना होता है सरकारी स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, एक्सेलेंस इन एजुकेशन इज 100 times better than a government school, and you know it very well। ये तो बात हुई स्कूल की, फाइनेंसेस की। 3 मेजर दिक्कतें हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल्स को चलाने में। वो तीनों कहाँ से आती हैं? पहली आती है समाज से, दूसरी आती है पेरेंट्स से, और तीसरी आती है सरकार से। समाज से कैसे? समाज में एक धारणा बन गई है, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो लुटेरे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो चोर हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो शोषण करते हैं या नहीं करते हैं। ये एनालिसिस मैंने आपको अभी 30 सेकंड पहले समझाया है। ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि शोषण कहाँ हो रहा है। समाज की बात ये है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। हम लोग ना तो हार्डवेयर में डील करते हैं, हम लोग ना तो सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, हम डील करते हैं लाइववेयर में। हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी इंसान है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी इंसान है, हमारा जो मशीनरी है वो भी इंसान है। हम सब तरफ से इंसानों से घिरे हुए हैं। हमारा कंज्यूमर भी इंसान, हमारा कस्टमर भी इंसान। ऐसे में बच्चे को जब आप हमको देते हैं ना, तो आप बहुत कुछ देते हैं, और हमको हमारी कितनी सारी चीज़ें ताक पे लग जाती हैं, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। फिर आप कहते हैं बच्चे को मारिए मत, बच्चे को डांटिए मत, बच्चे को ऐसे मत करिए, बच्चे को वैसे मत करिए, लेकिन अगर आपने नहीं सुधारा तो आपका स्कूल सबसे ख़राब है। ये बात हम हर पीटीएम में सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। आपके घर में बच्चा जब कोई शैतानी करता है, आप उसको 2 थप्पड़ लगाने में गुरेज नहीं करते, या हम उसको डांटने में भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि सरकार के नियम ऐसे हैं। ऐसी स्थिति में आप हमसे कहते हैं कि एक बढ़िया घड़ा बना के दो। कुम्हार से आप कह रहे हो कि आप बढ़िया घड़ा बना के दो, लेकिन अपना चक्का मत घुमा दो। वही स्थिति है हमारी यहाँ पे। आप अपने बच्चे को जब स्कूल में सौंपते हैं ना, तो लॉकर में रखी हुई ज्वेलरी भी इतनी कीमती नहीं होती जितना बच्चा आपका कीमती है। उसको हम 6 घंटे संभाल के रखते हैं, और वो जो रिस्क हम लेते हैं ना कि आपके बच्चे कुछ हो ना जाए, उस रिस्क की अगर कॉस्ट में आप गणना करेंगे ना, कर नहीं पाएंगे। फिर भी हम आपके बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसमें अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, और हमें मिलता क्या है कि आपको हम पैसे तो दे रहे हैं। पैसे तो आप कहीं भी देते होंगे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन स्कूल देता है आपके बच्चों के जीवन में, क्या वो कोई और दे सकता है? नहीं देता। तो एज ए पेरेंट आपकी ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि स्कूल्स अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी कितनी होती है। जब आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुख हमको होता है। जब आप हमको बताते हैं ना कि ऐसे पढ़ाइए बच्चों को, सबसे ज़्यादा दुख हमको होता है, क्योंकि जब हमें आपकी ज़रूरत होती है आप नहीं होते। आप आते हैं एक लास्ट पीटीएम में सारा अपना जितना भी दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है उसको लेके हमारे सामने चिल्लाने। सबकी बात नहीं करा, अधिकतम लोग ऐसे होते हैं। फिर भी हम सुनते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिस्क, ये मेंटल ट्रॉमा, इसकी कॉस्ट आप नहीं लगा सकते। अब मैं बात करता हूँ सरकार की। सरकार समझती है कि प्राइवेट स्कूल, क्योंकि समाज समझता है कि प्राइवेट स्कूल तो सब लुटेरे हैं, अपना खर्चा नहीं देखती सरकार, सारी बंदिशें यहाँ होती हैं। कितनी फ़ीस लेंगे, कितनी फ़ीस बढ़ाएंगे, कितने वक्त पढ़ाएंगे, कितने लोगों से पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात करता हूँ, एनालिसिस समझिएगा। सरकार ने एक टीचर्स की मिनिमम वेजेस तय कर रखी है, लेकिन उसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं किया कि किस स्कूल की फ़ीस 2 लाख है और किस स्कूल की फ़ीस 2000 है, किस स्कूल में 5000 बच्चे हैं, किस स्कूल में 200 बच्चे हैं। सरकार चाहती है कि वही, चाहे किसी के पास 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किसी के पास 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, खर्चे बराबर ही करिए आप। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है।
दूसरी बात, इतनी जानकारी, इतना डेटा हर साल बार बार निरीक्षण के नाम पे, इंस्पेक्शंस के नाम पे हमसे लिया जाता है, भराया जाता है, इतना शोषण किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा कि हम आपको बता नहीं सकते, फिर भी हम झेलते हैं क्योंकि स्कूल चलाना है। कभी कभी, माफ़ करिएगा, कोई सरकारी अधिकारी मुझे सुन रहा तो मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, कभी कभी ऐसे इलॉजिकल डिस्कशंस हमको करने पड़ते हैं अधिकारियों से जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। तब हमको लगता है कि या तो हम बिल्कुल ही निरे बेवकूफ़ और गंवार हैं कि हमें स्कूल चलाना नहीं आता, या सामने वाला बहुत अक्लमंद है। हमें लगता है कि हमारी जितनी डिग्रीज़ हैं, हमारी जितनी पढ़ाई लिखाई है, हमारी जितनी एक्सपर्टीज़ है, वो सब पानी में चला गया। लेकिन हमको सहना पड़ता है। एक एक रुपए के लिए हमको आपसे जिरह करनी पड़ती है कि भाई हम ये पैसा क्यों ले रहे हैं, क्या इसका ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी एंड में कोई नहीं मानने को तैयार होता कि आपके बच्चे को हमने अच्छा इंसान बनाया। दिमाग में रहता है आपने पैसा दिया, सिर्फ आपने पैसा दिया होगा, उस पर कोई शक नहीं है। यहाँ हार्ट एंड सोल हमने भी दिया है, हर प्राइवेट स्कूल ने दिया है। आप खुद इमेजिन करिए, अगर सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएं तो क्या एजुकेशन सिस्टम चलेगा? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी आशा आपसे सिर्फ यही है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, आपने देखा होगा, और इसको शेयर भी करेंगे। और जब भी आपको कोई बोलता है कि प्राइवेट स्कूल चोर हैं, प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पढ़ाते, क्या होता है वहाँ पे, तो कृपया सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के आंकड़ों को कंपेयर करिएगा और फिर बात करिएगा कि स्कूल चलाना क्या होता है। मुझे आशा है कि मेरा जो मैंने जो सोच के वीडियो बनाया है वो विचार मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं, और एक जो समाज में नेगेटिव पब्लिसिटी हो रखी है स्कूल्स की, उसको मैं कुछ कम कर पाऊं। गलतियां हर किसी से होती हैं, स्कूल फ्रेटर्निटी भी उससे अछूती नहीं है, लेकिन हर इंसान, हर स्कूल गलत नहीं होता। हर किसी को एक लाठी से हम नहीं हाँक सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।